नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन है, तो आप कहेंगे सनातन धर्म, और आपका उत्तर 100% सटीक है, क्योंकि सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। सनातन धर्म की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, यानी कि सनातन धर्म इस धरातल पर कब से चल रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सनातन धर्म का न तो शुरुआत है और न ही अंत है। सनातन धर्म को ही सत्य धर्म माना जाता है। वैसे तो इस धरातल पर कई धर्म बने, लेकिन सनातन धर्म शुरू से है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, सनातन धर्म में अनेक शास्त्रों का वर्णन देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक शास्त्र गरुड़ पुराण को भी माना जाता है। गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात होने वाले जीव आत्मा की गति के बारे में अच्छे से विश्लेषण करके बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कौन कौन सा कार्य करने से कौन कौन सी योनि में व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों को 7 ऐसे संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यदि आपको मिलते हैं, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर यह 7 लक्षण देखते हैं, तो आपको यह बात समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति कहीं और से नहीं बल्कि सीधा नरक से आया है। यह नरक भोगी व्यक्ति है। तो चलिए फिर जानते हैं वह कौन कौन से संकेत हैं जो यह बताते हैं कि व्यक्ति नरक से आया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह वीडियो समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है हमेशा ही परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। परमात्मा के गुणगान के अलावा इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा का गुणगान करना छोड़ करके इधर उधर की बातें करते रहते हैं, हमेशा दूसरे लोगों की निंदा करते रहते हैं, किसी की कमी बताते हैं। पता नहीं ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के लोगों के बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की निंदा करते हैं वह नरक का भोगी होते हैं, यानी कि वह नरक से इस धरातल पर आए हुए हैं। नंबर 2, दूसरे का उपकार न मानने वाला। इस धरातल पर सबसे बड़ा कर्म परोपकार को बताया गया है। जो व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है, उस व्यक्ति को न सिर्फ इस धरातल पर सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि परलोक में भी उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि उनकी कोई मदद कर देता है, यदि उनकी कोई हेल्प कर देता है, तो वह लोग उस व्यक्ति का उपकार नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का उपकार नहीं मानते हैं, यह नरक का भागी होते हैं, यानी कि नरक भोग कर आए हुए होते हैं। नंबर 3, जो प्राणी पर पुरुष या पर स्त्री का सेवन करता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पति पत्नी के रिश्ते को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता माना गया है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर के दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, या फिर जो पत्नी अपने पति को छोड़कर के दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाता है, तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि वह लोग नरक का भोगी होते हैं, यानी कि सीधा नरक से इस धरातल पर आए हैं। इसलिए कभी भी किसी दूसरे पुरुष या फिर स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा अपनी माता और बहन के समान समझना चाहिए। नंबर 4, जो व्यक्ति दूसरे का हक मारता है। दोस्तों, इस धरातल पर परमात्मा ने वे सभी वस्तुएं प्रदान की है जो हर एक प्राणी के लिए आवश्यक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के हक को छीनते हैं, यानी कि वह अपना तिजोरी भरने के लिए दूसरे के धन को हड़प लेते हैं। जो लोग जानबूझकर के दूसरे लोगों का हक छीन लेते हैं,
उस प्रकार के लोगों के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार का प्राणी सीधा नरक से आया हुआ प्राणी होता है। नंबर 5, जो व्यक्ति देवताओं की निंदा करता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि देवी देवताओं का आप जितना ज्यादा सम्मान करेंगे, देवी देवता की आप जितना ज्यादा पूजा आराधना करेंगे, उतनी ही विशेष कृपा दृष्टि उनकी आपको प्राप्त होगी। देवी देवताओं की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, अपने गलत कार्यों की वजह से देवी देवताओं को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि कभी मेरी मदद भगवान नहीं करता। इस प्रकार का व्यक्ति सीधा नरक से आया हुआ प्राणी माना जाता है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति नहीं होती है, हमेशा दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। नंबर 6, जो व्यक्ति छल कपट करता है। किसी दूसरे व्यक्ति को छल कपट का सहारा लेकर के दुख देना, तकलीफ देना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। कुछ लोगों को ऐसा करने में मजा आता है। वह हमेशा ही दूसरे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार का छल कपट करके परेशान करते रहते हैं। आपको बता दें, इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि यह व्यक्ति सीधा नरक से आया हुआ प्राणी होता है। जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करके ही अपना मजा समझता है, वह नरक का भोगी होता है। नंबर 7, दूसरे मनुष्य की हत्या करने वाला। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे मनुष्य की हत्या कर देते हैं। किसी भी समस्या का हल किसी को मारने से नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी शांति से मामला सुलझाने का प्रयास नहीं करते, हमेशा क्रोध की आग में जलते हैं। उनके बारे में बताया गया है कि वह व्यक्ति सीधा नरक से आया हुआ प्राणी होता है। इस प्रकार का व्यक्ति जिस जगह पर निवास करता है, अपने आसपास के वातावरण को नरक के समान बना देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।